तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको दिखा रहा हूँ जंगल। और जंगल में देखो आग लगी हुई है, हर जगह आग लगी हुई है। ये जो धुआं आपको दिखाई दे रहा है ना चारों तरफ, ये धुआं कह रहा है कि बहुत बुरा हाल है प्रदूषण का। ये जो हाल है ये उत्तराखंड के हैं, और उत्तराखंड में इस तरह किसने बनाए हैं? ये बनाए हैं लोगों ने जंगल में आग लगा लगा के देखो पूरी तरह ज़मीन को बंजर कर दिया है। और लोग इसलिए आग लगाते हैं दरअसल क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर बारिश होगी तो यहाँ पर जो नया घास पैदा होगा उससे जो उनके पालतू पशु हैं उनके लिए चारा उपलब्ध हो पाएगा, तो इसलिए वो आग लगाते हैं। हालांकि ऐसा होता भी है, उसके बाद बहुत अच्छी घास आती है। परंतु जंगल में आग लगने से इतना नुकसान हो जाता है भाई साहब कि पहाड़ों में देखें इतना बड़ा धुआं, यार पहाड़ों में कहाँ होता है इतना धुआं। ये धुआं लगा हुआ है चारों तरफ, है ना। और ये बुरा हाल हो रहा है चारों तरफ। जब भी सांस लेने में जब भी सांस लिया जा रहा है तो महसूस हो रहा है कि यार ये धुआं जैसा लग रहा है, आँखों में थोड़ा धुआं जैसा लग रहा है। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ उन सभी लोगों से, यार मत लगाओ यार आग। अपना प्रकृति अपना काम करती है, क्यों आप चिंता कर रहे हो? घास अपना उग जाएगा, है ना। जब बरसात होगी ना तो जो पिरूल है ना, ये चीड़ के पेड़, इसके चीड़ के पेड़ से जो पिरूल निकलता है वो अपना आप ही बह जाएगा। दोस्तों, ये जो चीड़ के पेड़ है ना, ये उत्तराखंड के लिए एक अभिशाप के रूप में उभरे हुए हैं। दरअसल अंग्रेज़ों ने इन चीड़ के पेड़ों को उत्तराखंड के जंगलों में लगाया था, और इनमें इतनी भयानक आग लगती है कि मत पूछो। इसी की वजह से जंगल राख हो जाते हैं। अगर यहाँ पर बांज के पेड़ होते तो शायद आग लगने की जो दर है वो बहुत कम होती। वो क्या है कि ये जो चीड़ के पेड़ हैं, इन चीड़ के पेड़ों से ये जो लंबी लंबी पत्तियाँ, एक नीडल टाइप की, सुई टाइप की जो पत्तियाँ गिरती है, ये सबसे बड़ा अभिशाप है। इसका क्या होता है, इससे निकलता है पिरूल, और इस पिरूल में दिक्कत ये है कि इसका अपघटन जो है वो धीमा होता है। इसकी प्रकृति थोड़ा अम्लीय होती है, और अम्लीय प्रकृति के कारण ये थोड़ा कम अपघटित होता है, और जैसे जैसे बारिश होती है वैसे वैसे कम अपघटित होता है। और क्योंकि अपघटन दर इसकी कम है तो ये पड़ा रहता है जंगलों में। अब जब ये पड़ा रहता है तो इसमें होता क्या है कि आग अगर लगाओगे तो तुरंत आग पकड़ लेता है एकदम। पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत जी के कार्यकाल में उत्तरकाशी के धनारी के चकोन गांव में 25 किलोवाट का एक संयंत्र भी लगाया, बिजली उत्पादन किया जा सकता है। दरअसल जो ये पिरूल होता है ये बहुत तेज़ी से इसका दहन होता है। दहन की और इस क्षमता के कारण इससे बिजली भी उत्पादन किया जा सकता है। पूरे जंगल राख हो जाते हैं। अब इससे बचने का उपाय क्या है और सरकार इसके लिए क्या पहल कर रही है? दरअसल उत्तराखंड सरकार ने 8 मई 2024 को एक रुद्रप्रयाग जिले में एक योजना शुरू की थी। पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने कहा था कि पिरूल लाओ और पैसे पाओ योजना। उन्होंने इसके लिए 50 करोड़ रुपए का अनुदान दिया था, और रुद्रप्रयाग के युवाओं को कहा था कि आप यहाँ पे पिरूल लाओ और 50 रुपये प्रति किलो की दर से आप पैसे ले जाओ। तो पिरूल इकट्ठा करने का काम जो है वो स्थानीय युवाओं और स्थानीय नागरिकों को दिया गया। इसके लिए तहसीलदार और एसडीएम की निगरानी में एक इसका जो संग्रहण केंद्र है या प्रसंस्करण केंद्र है वो खोला गया। और इसके अलावा जो उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसको इसके प्रसंस्करण और इसके नियंत्रण की जिम्मेदारी दी गई कि इससे कैसे इसका भंडारण किया जाएगा। इसके अलावा 25 किलोवाट के जो संयंत्र है वो धनारी पट्टी के चकोन गांव में उत्तरकाशी ज़िले में लगा हुआ। दोस्तों, परंपरागत रूप से इस पिरूल का जो उपयोग है वो स्थानीय जो लोग हैं वो गाय के या भैंस के गद्दे के रूप में इस्तेमाल करते हैं, यानी उसके नीचे बिछाते हैं। और फिर गोबर जब भैंस या गाय करती है तो उसके बाद इसका अपघटन होता है धीरे धीरे, और ये फर्टिलाइज़र बन जाता है, उर्वरक बन जाता है, अच्छा गोबर बन जाता है। इस चीड़ के पेड़ में आग लगने का प्रमुख कारण ये भी है कि इस पेड़ से निकलता है लीसा। ये देखिए, मैं लीसा दिखा रहा हूँ आपको इसका। और इस लीसे से
ये लीसा होता है बहुत ही ज़्यादा हायर एरोमेटिक, बहुत ज़्यादा उच्च एरोमेटिक होता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में लगती है बहुत जल्दी आग, और इस आग लगने की वजह से ये जलता है बिल्कुल धड़ाम 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 धड़ाम। भाई साहब, अगर इसकी जगह दूसरा पेड़ होता ना, विशेषकर बांज का, तो उसने कभी नहीं जलना था ऐसा। एक अनुमान के मुताबिक उत्तराखंड में लगभग एक वर्ष में 23 लाख मीट्रिक टन पिरूल पैदा होता है, और इतने से लगभग 200 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है, मतलब एक बड़े से डैम के बराबर। अब सवाल ये है कि जो ये इतने बड़े आंकड़े हैं, इतना पिरूल कैसे इकट्ठा होगा और कैसे एक संयंत्र तक पहुंचेगा, इसके बाद कैसे बिजली का निर्माण होगा और कहाँ वो पहुंचेगी, ये सवाल हम छोड़ देते हैं सरकार पर, क्योंकि ये सिस्टम का काम है और निश्चित तौर पर भविष्य में इसमें काम होगा। तो उम्मीद है आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। धन्यवाद।